गाइस हम लोग आ चुके हैं अपनी बिटकॉइन सीरीज में बहुत ज़्यादा आगे, और ये हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग का फर्स्ट लेक्चर है। गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये हम लोग दो पार्ट्स में बनाने वाले हैं, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग कि हम लोग इसको एक वीडियो में समझ लें। बट ध्यान रखना, ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपने समझ लिया तो आप इतना पैसा बनाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। बट ध्यान रखना, आप लोगों ने शेयर मार्केट में सुना होगा, शेयर मार्केट को लोग गैम्बलिंग भी बोलते हैं, तो इसको लोग गैम्बलिंग इसी चीज़ की वजह से बोलते हैं जो आज हम लोग सीखने वाले हैं। और गाइस इसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, पूरा डीमेट अकाउंट में मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाऊंगा ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, कैसे हम लोग स्ट्राइक प्राइजेस को सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन चेन कैसे रीड करते हैं, धीरे धीरे ओआई डेटा क्या होता है, सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने। गाइस पहले बता देता हूँ, ये मैं वीडियो फिर से बता रहा हूँ, रात के 1:30 बजे शूट कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक्स भरपूर बटन हिट कर देना फटाफट जल्दी से। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने में ईजी रहेगा। तो गाइस यार दो दोस्त थे यहाँ पर, चलो मैं एक फ्रेंड मान लेता हूँ, ये है ओके, मेरा यार ड्राइंग थोड़ी सही नहीं है। अरे एक फ्रेंड था ये, अब हम लोग इन दोनों फ्रेंड्स का कुछ भी नाम दे देते हैं। जस्ट ये है राहुल, ओके, ये है राहुल और ये है अंशुल। मैंने दोनों के नाम यहाँ पर दे दिए हैं। अब ये जो राहुल होता है, ये एक दिन शर्त लगाता है अंशुल से। क्या शर्त लगाता है कि यार मैं तुझसे पूछता हूँ आज बारिश होगी या नहीं। अब अंशुल बोलता है यार मौसम देख के मेरे को लगता नहीं है बारिश होगी, बट न्यूज़ में आई थी कि भाई हाँ यार बारिश हो सकती है। तो अंशुल ने बोल दिया हाँ यार बारिश हो सकती है। तो राहुल को पता था कि यार उसने मौसम का हालचाल देख लिया था, उसने एनवायरमेंटल न्यूज़ भी सुन ली थी, तो उसको लग रहा था कि यार बारिश नहीं होगी। बट यहाँ पर राहुल ने क्या किया, राहुल बहुत शाना आदमी था, उसने क्या किया, राहुल ने अंशुल से पूछा यार तू मेरे से एक बैट लगा कि तेरे को लगता है बारिश होगी बट मुझे नहीं लगता बारिश होगी। तो अंशुल श्योर था कि यार बारिश होगी, क्योंकि उसने भी न्यूज़ में कहीं से सुन लिया था या न्यूज़पेपर में पढ़ लिया था कि यार बारिश हो सकती है। तो इसने शर्त लगाई। तो राहुल ने क्या किया, अंशुल से बोला यार तू मुझे 100 रुपये दे, तू मेरे पास 100 रुपये आज गिरवी रख दे। चलो अंशुल ने बोला कि यार ठीक है मैं तेरे पास गिरवी रख देता हूँ, बट मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। अब राहुल ने बोला कि यार तू मुझे आज 100 रुपये जमा करा दे, अगर कल बारिश हो गई तो मैं तुझे रिटर्न करूँगा 500 रुपये। 500 रुपये मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा सीधा। अब अंशुल बोला यार बढ़िया है यार, लेकिन राहुल ने एक शर्त और रखी कि अगर तू ये बैट हार गया, अगर कल बारिश नहीं हुई तो ये 100 रुपये मैं रख लूँगा। तो अंशुल भी यार सोचा कि यार कल बारिश नहीं हुई तो मैं तो यार 100 रुपये ही हारूंगा, मेरे जाएंगे 100 रुपये, बट अगर मैं जीत गया तो आएंगे 500। तो उसके दिमाग में ये चीज़ चली, लेकिन राहुल श्योर था कि यार बारिश तो नहीं होगी कल, मुझे पता है। तो राहुल ने क्या किया, 100 रुपये उससे रख लिए और उसको देने का वादा किया 500। तो अगले दिन जब वो दोनों दोस्त आए तो बारिश का जो रिजल्ट आया वो क्या था, बारिश का रिजल्ट था नहीं, बारिश नहीं हुई, क्रॉस, ओके, बारिश नहीं हुई। तो बारिश नहीं हुई तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ये अंशुल के 100 रुपये थे राहुल ने रख लिए और अंशुल वो पैसे हार गया। बट अगर बारिश हो जाती तो क्या होता, तो इसको देने पड़ते 500, बट राहुल क्या था, श्योर था। अब यहाँ पर इसी कहानी को आप लोग रिलेट करना, ये कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई है ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होने वाली है। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा तो क्रिकेट में भी पैसा लगता है, लेकिन जब आपको क्रिकेट में ये पता हो कि पिच कैसा है, खिलाड़ी का बैकग्राउंड पता हो, तो हिस्ट्री पता हो कि वो कैसा खेलता है, तो इसको सट्टा नहीं, इसको बिजनेस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग पूरा एनालिसिस करके, टेक्निकल एनालिसिस सीख के पूरा एनालिसिस करते हैं, ऑप्शन चेन रीड करते हैं, तब जाके हम लोग कोई ट्रेड लेते हैं। और जब हम लोग वो ट्रेड लेते हैं, अगर हमारा वो ट्रेड चल जाता है, हमारे फेवर में होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो अभी हम लोग धीरे धीरे इस सीरीज़ में बात करेंगे। तो गाइस अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ ऑप्शंस। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको वो सारे नाम से जो सुनाई देंगे पूरे ऑप्शन ट्रेडिंग में। सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस। अब आप बोलोगे यार स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, तो अगर मैं आप लोगों को अंशुल और राहुल की कहानी से रिलेट करूं
तो राहुल ने क्या शर्त रखी थी, 100 रुपये जमा कराने की। अब मान लो राहुल ने अंशुल को बहुत सारे ऑप्शन दिए, भाई तो 100 रुपये भी दे सकता है, 200 रुपये भी दे सकता है, 300 रुपये भी दे सकता है, 400 रुपये भी दे सकता है। बात को समझने की कोशिश करना। राहुल ने क्या है वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे उसको कि भाई तू 100 रुपये का लेगा, 200 का, 300 का, 400 का। फिर बोलेगा अंशुल यार मेरा क्या फ़ायदा, भाई 100 रुपये लेगा तो मैं तेरे को 500 रुपये दूंगा, अगर 200 रुपये लेगा तो मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा, अगर 300 रुपये देगा तो मेरे को तो मैं तेरे को 5000 रुपये दूंगा, अगर बारिश आई तो, अगर 400 रुपये तू मेरे को देगा, 400 वाला लेगा तो इसमें मैं तेरे को 50,000 दूंगा। अब यार अंशुल के मन में लालच आया, उसने 100 रुपये नहीं, उसने लगाए 300 रुपये। 300 पे उसको कितने मिलते, 5000। अब आप लोग बोलोगे यार स्ट्राइक प्राइस का यहाँ क्या लेना देना, तो गाइस ये जो प्राइसेस है ये सारी स्ट्राइक प्राइसेस हैं, इन्हीं को हम लोग स्ट्राइक प्राइसेस बोलते हैं। ये थोड़ा सा रिलेटेबल है, मैं आप लोगों को उस कहानी से रिलेट कर रहा हूँ। फिर मैं आप लोगों को पूरा ऑप्शन चेन बताऊंगा, ऑप्शन चेन में स्ट्राइक प्राइस क्या होती है वो बताएंगे। सबसे पहले रिलेट करो, ये ऑप्शंस हैं जो कि राहुल ने अंशुल को दिए थे, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये। तो ये सारे के सारे क्या है, स्ट्राइक प्राइसेस। ओके, अब होता है एक्सपायरेशन डेट। अब मैं आप लोगों को एक्सपायरी डेट बताता हूँ। सपोज करो यहाँ पर, सपोज करो राहुल ने बोला होगा कि यार अगले संडे तक अगर बारिश आई, समझने की कोशिश करना। राहुल ने क्या बोला अंशुल से कि अगर अगले संडे तक, उसने क्या बोला, मंडे, आज मंडे है, सपोज करो आज क्या है, मंडे, आज हो गया मंडे। राहुल और अंशुल ने शर्त लगाई, कितनी स्ट्राइक प्राइजेस की, उसने लिया चलो 200 रुपये का, ठीक है। अंशुल ने पैसे दे दिए राहुल को 200 रुपये। राहुल ने एक शर्त रखी, अगर अगले संडे तक बारिश आ गई, अगले संडे तक बारिश आ गई तो मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 200 रुपये पर उसको 1000 मिल रहे थे। तो अगले संडे तक मैं तेरे को 1000 रुपये दूंगा, लेकिन अगर बारिश अगले संडे तक नहीं आई तो मैं तेरे को ये जो तेरे मेरे को 200 रुपये दिए ये मैं रख लूँगा। अब ये जो एक्सपायरी है, यानी कि जो उसने एक कंडीशन रखी थी कि भाई ये संडे तक ही वैलिड है, तो इसमें भी यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो इसी को हम लोग एक्सपायरी डेट बोलते हैं। जो भी आप यहाँ पर शेयर बाय या सेल करोगे उसमें एक्सपायरी डेट आपको देखने को मिलेगी, आप उसको लाइफ टाइम के लिए होल्ड नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, जो भी ये प्राइसेस चल रहे होते हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस की, इसको हम लोग प्रीमियम्स बोलते हैं। जैसे ये 100 का प्रीमियम है, ये 200 का है, ये 300 का है, ये 400 का है, तो इनको बोलते हैं प्रीमियम्स। अब इन द मनी क्या होते हैं, आउट ऑफ द मनी क्या होते हैं, एट द मनी क्या होते हैं, ITM, OTM, ATM, ये हम लोग बात करेंगे बाद में, क्योंकि इसका पूरा लेक्चर होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो ये सारे के सारे जब आप लोग ऑप्शन चेन देखते हो, ऑप्शन चेन देखते हो, तब ये आप लोगों को मैं बता दूंगा। गाइस, चूज द टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको यहाँ पर 2 तरीके से दिखाई देंगे। अब आप आ जाओ, उस कहानी को छोड़ो, अब हम लोग रियलिटी पे आते हैं कि यहाँ पर आपको पता है जब आप कोई भी चार्ट देखते हो, हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग का बात कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो आप यहाँ पर बाय करोगे, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है प्राइस नीचे आएगा तो आप यहाँ पर सेल करोगे। ओके, अब यहाँ पर जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है, अभी हम लोग इसका बात करते हैं। ओके, ये देखो, ये होता है कॉल ऑप्शन, ये होता है पुट ऑप्शन। अब इन्हीं को हम लोग बाय और सेल करते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो गाइस, ये है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन का मतलब होता है अपसाइड, ऐसे समझो कि यार आप समझ सकते हो कि भाई कॉल कर रहे हो, उठा रहे हो, ठीक है, फ़ोन उठा रहे हो, तो आप कब उठाते हो, ऊपर की तरफ। तो यानी कि जब भी ऐसा मानो कि जब भी आपको लगता है चार्ट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल ऑप्शन के साइड जाएंगे। ओके, जब भी मेरे को प्राइस ऐसा लगता है कि भाई आज निफ्टी 50 का ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा, ठीक है, मैं कॉल ऑप्शन की तरफ जाऊंगा। लेकिन पुट ऑप्शन हम लोग कब करते हैं, जब हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड का रहता है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा केस उल्टा हो जाएगा। किस तरीके से, कॉल ऑप्शन को हम लोग बाय करते हैं कब, जब हमारा व्यू क्या है, अपसाइड का। कॉल ऑप्शन को हम लोग बाय कब करते हैं, जब हमारा व्यू क्या है, अपसाइड का। लेकिन हम लोग सेल कब करते हैं, जब हमारा व्यू क्या है, डाउन साइड का। थोड़ा सा आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, बट 1-2 बार वीडियो को देखना, आपको सब समझ में आने लग जाएगा। और जब मैं इन चीज़ों को आपको लाइव चार्ट में करके दिखाऊंगा ना, आप लोगों को वहाँ पर और भी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। और ये है पुट ऑप्शन।
अब मैं पुट ऑप्शन को भी बाय और सेल कर सकता हूँ। या आप लोगों को वहाँ पर ऑप्शन चेन में दिखाई देंगे कॉल ऑप्शन कौन सा है, पुट ऑप्शन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं पुट ऑप्शन को बाय कब करता हूँ, जब मेरा व्यू क्या है, डाउन साइड का। ओके, समझ में आई बात। और पुट ऑप्शन को मैं सेल कब करता हूँ, जब मेरा व्यू क्या है, अप साइड का। अब आप बोलोगे यार जब मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ, जब मैं कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा हूँ तो मेरा अप साइड का व्यू है, और जब मैं पुट ऑप्शन को सेल कर रहा हूँ तो यार इन दोनों में फ़र्क क्या है। ब्रदर, आप एक में कर रहे हो बाइंग और एक में कर रहे हो सेलिंग, दोनों में अपसाइड का ही है। आप दोनों ले सकते हो कि अगर आप लोगों को लगता है निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो आप दोनों ले सकते हो, बट बाइंग में पैसा कम लगता है, सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है। अगर आप निफ्टी का किसी भी एक लोट लोगे तो बाइंग में जो आप एक लोट लोगे वो आपको कम रुपए में मिलेगा, आपका जो मार्जिन है वो कम रहेगा। बट सेलिंग में वही, अगर देखो, अगर आप लोग, मैं एक एग्जांपल के साथ दूं, रियल एग्जांपल है, अगर निफ्टी 50 में करते हो एक लोट से बाइंग तो आपको 10,000 रुपये का एक लोट मिल जाएगा आराम से। बट अगर सेलिंग करने जाओगे तो वही एक लोट आपको 1.5 लाख का पड़ेगा। तो ये होता है बाइंग और सेलिंग में डिफरेंस। इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हमारा जो पैसा है वो बहुत कम लगता है। बट अगर हम लोग ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हैं तो हमें वहाँ पर एक लोट ही खरीदने के लिए, बेचने के लिए ये 1.5 लाख रुपए पे करना पड़ता है। तो किसी किसी के पास ऑप्शन ट्रेडिंग में 1.5 लाख रुपए नहीं है तो वो बंदा क्या करता है, बिगिनर, वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाता है। और हम लोग ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा बना सकते हैं। अब वो कैसे, अभी हम लोग पूरा इस सीरीज़ में बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना। तो गाइस, अब ये है सेलेक्ट एन अंडरलाइंग एसेट। कभी भी आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस में करना चाहते हो। जैसे आप स्टॉक्स में करना चाहते हो, जैसे इंडियन मार्केट में स्टॉक्स हो गया ना, रिलायंस का स्टॉक, एमआरएफ का स्टॉक, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, तो इनके में भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। वहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है इनके अंदर भी। इंडेक्स में करना चाहते हो, जैसे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, निफ्टी जूनियर हो गया, तो ये सारे के सारे इंडेक्सेस हैं जिनके अंदर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात आ गई कमोडिटीज़ की, जैसे अगर आप लोग गोल्ड में करना चाहते हो, है ना, सिल्वर में करना चाहते हो, किस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, इनके अंदर भी कर सकते हैं। चौथा है हमारा क्रिप्टो। हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन और इथेरियम। डेल्टा एक्सचेंज में आप लोगों को दो ही मिलेंगे, बिटकॉइन और इथेरियम, इन्हीं के अंदर कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, और किसी में नहीं कर सकते। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग सिमिलर है, निफ्टी में, इंडियन मार्केट में जाओ या फिर आप क्रिप्टो में जाओ, दोनों जगह सेम है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो आज हम लोग क्रिप्टो में पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे किस तरीके से की जाती है। इसी को आप अप्लाई करके निफ्टी 50 में भी, इंडियन मार्केट में भी यूज़ कर सकते हो। अब आपको ये सेलेक्ट करना है कि आप किस में करना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, स्टॉक्स में, निफ्टी 50 इंडेक्सेस में, कमोडिटीज़ में, या क्रिप्टो में। हम लोग क्रिप्टो में करते हैं तो हम लोग क्रिप्टो की ही बात करेंगे। अब गाइस, ये है ऑप्शन चेन। अब ये ऑप्शन चेन क्या होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों आपको देखने को मिलेंगे। कॉल ऑप्शन को मैं बाय भी कर सकता हूँ, मैं सेल भी कर सकता हूँ इसको, कॉल ऑप्शन को। पुट ऑप्शन को मैं बाय भी कर सकता हूँ और सेल भी कर सकता हूँ, मैं दोनों कर सकता हूँ। मैंने आपको अभी कॉल ऑप्शन को बाय कब करना है, सेल कब करना है, कब आपका व्यू अपसाइड का होगा तो आपको क्या लेना है, मैंने आपको अभी सारा बताया। तो कॉल ऑप्शन को, ये कॉल ऑप्शन का एरिया है, ये जो भी आप देखते हो ये, ठीक है, ये ऑप्शन चेन है, इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं ऐसे। ऑप्शन चेन को रीड करना आना चाहिए आपको। तो ऑप्शन चेन को रीड किस तरीके से करते हैं, ये होती है स्ट्राइक प्राइसेस जो आपको देखने को मिलती है। अभी मैंने बताया ना, 23,200, 23,250, 23,300। तो ये जो भी ऑप्शन चेन आप देख रहे हो निफ्टी 50 की है, सेंसेक्स की भी होती है, मिड कैप निफ्टी की भी होती है, आप ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की भी देख सकते हो। तो ये अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस चलती रहती है। ओके, अगर आप बिटकॉइन में जाओगे, बिटकॉइन का प्राइस कितना चल रहा है, 99,000, तो वहाँ पर 99,000 का भी स्ट्राइक प्राइस देखने को मिलती है, वो उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है। अब ये एक स्ट्राइक प्राइस है, इसका कॉल ऑप्शन भी होता है, इसका पुट ऑप्शन भी होता है। ओके, ये जो आपको देखो, मैं अभी सिर्फ एज अ आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। ये जो आप ग्रीन वाला पार्ट देख रहे हो ना, येलो पार्ट, ये येलो पार्ट, ये होता है इन द मनी, ITM।
इसको हम लोग बोलते हैं इन द मनी, और इसको हम लोग बोलते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। और जो ये करंट प्राइस अभी जो चल रहा है ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ATM। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ATM, एट द मनी। अब पुट ऑप्शन की साइड आते हैं। पुट ऑप्शन में आपको यहाँ पर ये दिखेंगे येलो पार्ट, इसमें भी येलो पार्ट दिखेगा आपको। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर ITM, ठीक है, येलो पार्ट को हम लोग बोलते हैं ITM, इसको हम लोग बोलते हैं OTM। अब आप लोग बोलोगे यार इसका क्या फ़ायदा हमारे लिए? ब्रदर, ये अगर चीज़ें आपने सीख ली ना तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई, ओके। अगर आपने ये मिस आउट किया है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं OTM। और जो ये प्राइस चल रही है ATM सेम होता है, दोनों तरफ जाओगे तो ATM सेम है, एट द मनी, ओके, एट द मनी सेम होता है। बट ये जो आप ITM देख रहे हो ये ग्रीन येलो वाला पार्ट, और ये भी ITM है कॉल साइड का। तो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है कॉल ऑप्शंस, और जो मेरे राइट हैंड साइड है वो है पुट ऑप्शंस। अब मैंने ITM, OTM और ATM मैंने आपको तीनों इस चीज़ों के बारे में बता दिया है। अभी ये होते क्या है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये स्ट्राइक प्राइसेस होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ओके। अब ये जो आपको अभी मैंने बताया प्रीमियम, ये जो LTP है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो LTP है इसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना प्रीमियम्स, यही है प्रीमियम। अगर आप ये स्ट्राइक प्राइस खरीदना चाहते हो, ठीक है, आप इसको खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, है ना, आप इसको बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। इधर भी आप इसको बाय भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं इसी स्ट्राइक प्राइसेस का, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों, ओके। अब आप बोलोगे यार मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, इसको, इस स्ट्राइक प्राइसेस को 23,700, अगर मैं इसको बाय करना चाहूँ तो मेरे को कितने का मिलेगा? ये आपको अभी मिलेगा 321 रुपये का एक शेयर, 321 रुपये का एक शेयर अभी इस स्ट्राइक प्राइसेस का चल रहा है, ओके। तो ये आपको इतने में मिलेगा। अब आप बोलोगे यार एक शेयर इतने में मिल रहा है, तो यहाँ पर लॉट साइजेस भी चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ निफ्टी में, तो निफ्टी 50 में एक लोट जो होता है, एक लोट उसके अंदर 25 शेयर आते हैं, एक लोट। और एक लोट तो आपको बाय करना ही पड़ता है, 25 शेयर तो करने ही पड़ेंगे मिनिमम। तो 321 का एक शेयर है, तो 321 इंटू 25 कर लेना, जो आंसर आएगा ना उसका एक लोट पड़ेगा निफ्टी का यहाँ पर, इस प्राइस का। अब आप बोलोगे यार ये मैं प्राइस नहीं खरीदना चाहता, मैं तो यार देखो यहाँ पर सस्ते भी है और महंगे वाले भी है, तो आप तो महंगा बता रहे हो, मैं तो सस्ते वाले लूँगा। और सस्ते वाले कहाँ पर है? सस्ते वाले यार ये रहे 21 रुपये का, भाई मैं तो ये 21 रुपये का बाय करूँगा। अब मैं बोलूँगा ठीक है कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, 21 रुपये का कर रहे हो, अब 21 इंटू 25 कर लो, क्योंकि एक शेयर 21 रुपये का है, 25 कितने का पड़ेगा? ये आपको पड़ेगा समथिंग 500 रुपये का, ओके। तो अब आप बोलोगे यार यहाँ पर तो मेरे को 5,000 की ही नीड पड़ी, और यहाँ पर मेरे को ऑलमोस्ट कितना देना पड़ रहा है? 5,000 के समथिंग, ठीक है मान लो ये ज़्यादा ही रहेगा, तो 5,000 मेरे को पे करना पड़ रहा है, तो भाई मैं तो ये लूँगा 500 रुपये का, मैं ये क्यों लूँगा? तो ब्रदर, अगर आपको कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तो वहाँ पर समझ जाना वो धोखाधड़ी है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ रहे हो? तो अब बात करते हैं इस ऑप्शन चेन को समझने से। ये मैंने आप लोगों को बताई, एक बार इसको नज़र मार लेना, इसके अंदर क्या क्या है अभी हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑप्शन चेन को रीड करना सीखेंगे। थैंक यू गाइस।